आई नो कि आप कंप्यूटर के एक बहुत ही प्रो यूज़र हैं, लेकिन प्रो पे रुकना क्यों जब हम एक प्रो मैक्स यूज़र बन सकते हैं कंप्यूटर के। और प्रो मैक्स यूज़र जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो माउस यूज़ नहीं करते क्योंकि उनके पास माउस होता ही नहीं है, वो ट्रैक पैड यूज़ करते हैं, लेकिन वो साथ वो कीबोर्ड यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कीबोर्ड अगर आपको शॉर्टकट्स आते हैं और स्पेशली जब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं किसी भी ब्राउज़र में, मोस्टली हम क्रोम यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्रोम यूज़ करते हुए इसके अंदर बिल्ट इन आती हैं की बाइंडिंग्स जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं इधर उधर ब्राउजिंग करने में, उसमें ईज़ लाने के लिए। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ 15 या कुछ थोड़ी सी और एंड पे बताऊँगा। तो ये वाली जो की बाइंडिंग्स हैं ये हम यहाँ पे सीखेंगे, ये क्या कौन कौन सी हैं और इनमें से क्या क्या होता है। मे बी आप चाहें कि आप यहाँ पे मैं होम स्क्रीन पे हूँ, यानी कि होम पेज पे हूँ क्रोम की। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम कर सकते हैं, एक न्यू टैब अगर मैं खोलना चाहता हूँ, यहाँ पे ही साइड पे मैं एक न्यू टैब खोलना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम ट्रैक पैड या माउस जो है उसको यूज़ करूँ। जो न्यू टैब है वो मैं खोलने के लिए प्रेस कर सकता हूँ Ctrl+T। Ctrl+T करूँगा तो न्यू टैब यहाँ पे उसके साइड में खुल गया और ये यहाँ पे इसने एक्टिव किया हुआ है एड्रेस बार। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसा कि पिक्साबे लिख सकते हैं हम, और ये गूगल पे सर्च हो जाएगा। यहाँ पे आप टैब प्रेस कर सकते हैं, टैब प्रेस करेंगे और करते जाएंगे, ये यहाँ से होता हुआ इधर आ गया है। और इसको हम न्यू टैब के अंदर अगर खोलना चाहते हैं इस लिंक को, तो हम प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल और उसको प्रेस किए रखेंगे, साथ में हम प्रेस कर देंगे एंटर। तो वो साथ में न्यू टैब के अंदर वो उधर खुल रहा है, वो लोड हो गया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो क्लिकेबल बटन है उस पर हमारा वो उसका वो चीज़ जो है ऊपर वो चली गई है। तो आप फिर प्रेस करेंगे टैब, तो नीचे आ गया। लेकिन अगर आपसे गलती से वो नीचे आ गया है तो आप एरो के साथ ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि आप शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ही आना चाहते हैं और अगर आप ऐसे ही इसको ओपन करना चाहते हैं कि अगर ये न्यू टैब में खुले और हम भी वहाँ ही पहुँच जाए। इस केस में क्या हुआ था कि हम यहाँ पे इसी पेज पे रहे, लेकिन वो साथ में चुपके से वो खुल गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये उधर खुले और हम भी इसके साथ ही उधर जाएं। तो आप कर सकते हैं Ctrl+Shift+Enter। तो हम इसके साथ यहाँ पे लैंड हो गए हुए हैं और यहाँ पे आप स्क्रॉल तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऊपर सर्च के अंदर उसका कर्सर आया हुआ है, तो इसको हटाने के लिए आप टैब प्रेस कर सकते हैं। टैब प्रेस करेंगे तो वो उसके अंदर से निकल जाएगा कर्सर। और अब अगर आप एरो डाउन करते हैं तो ये यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसी पेज को रीलोड करना चाहते हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+R। और ये याद रखने के लिए कितना इजी है, मतलब रीड और फॉर रीलोड, और फॉर रोज़ तो होता है लेकिन और फॉर रीलोड भी होता है क्रोम की जो इंग्लिश वाली अल्फ़ाबेट्स के लिए सीखने एनीवे। और ये इसने कर दिया है लोड। अगर आप इसी पेज को करना चाहते हैं बुकमार्क, बाद में आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं Ctrl+D। तो ये यहाँ पे बुकमार्क हो चुका हुआ है और इस टाइम पे एक्टिव है इसका नेम। हम यहाँ पे कर सकते हैं वीडियोस, इसका नेम है यहाँ पे लिख के, तो इसको एंटर प्रेस करूँगा तो ये डन हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है कॉर्नर के अंदर लेफ़्ट वाले वीडियोस, वहाँ पे हमारा हो गया हुआ है बुकमार्क। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डाउनलोड्स वाला जो टैब है वो खोल सकूँ। तो उसका एक तरीका तो ये है कि प्रो यूज़र जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे माउस यूज़ करता हुआ जाएगा और वो जो 3 डॉट्स बने हुए हैं कॉर्नर के अंदर, उधर से जाके डाउनलोड्स ढूंढेगा। लेकिन हमने वैसा नहीं करना, हम प्रो मैक्स यूज़र हैं, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे Ctrl+J। और अगर आप मैक के ऊपर हैं जैसा कि मैं भी हूँ, तो विंडोज़ के लिए मैं बता रहा हूँ Ctrl+J होगा। लेकिन अगर आप मैक पे हैं तो आप करेंगे Command+Alt+L। लेकिन विंडोज़ के लिए Ctrl+J करेंगे जूँ ही आप, तो डाउनलोड्स वाला फ़ोल्डर खुल जाएगा। फ़ोल्डर तो नहीं है वैसे, ये यहाँ पे जो क्रोम का होता है डाउनलोड्स, ये आ जाएगा डाउनलोड्स का। और अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं इसकी जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री आप देख सकते हैं Ctrl+H के साथ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं वो प्रेस करूँगा तो वो यहाँ पे आ गया और मेरी हिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अजीब सी हिस्ट्री आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर इसी टैब को मैं कंट्रोल नहीं, मैं अपनी हिस्ट्री सामने देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ।
इसी टैब को अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो वो आप प्रो यूज़र क्या करेगा, वहाँ पे ऊपर जो उसका क्रॉस बना हुआ है उस पर जाके करेगा, लेकिन हम प्रो नहीं है, हम प्रो मैक्स यूज़र हैं। तो इसको कंट्रोल नर्वस हो रहा हूँ यार, इसको क्लोज़ करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+W फॉर विंडो। तो कंट्रोल विंडो यानी कि वो विंडो जो है ना वो क्लोज़ हो जाएगी। यूँ ही आप इसको प्रेस करेंगे हिस्ट्री आपकी चली जाएगी, हिस्ट्री नहीं गई, वो वाला जो टैब है वो क्लोज़ हो जाएगा। और अगर मे बी आपसे गलती से वो क्लोज़ हो गया है, जो टैब आपने क्लोज़ किया वो मे बी आपसे गलती से क्लोज़ हो गया, तो आप उसको वापस भी लेकर आ सकते हैं। उसको वापस लाने का तरीका है Ctrl+Shift+T, तो वो वापस भी आ जाएगा, लेकिन इसको जल्दी से मैं क्लोज़ ही कर देता हूँ। तो इसके बाद अगर आप एक न्यू विंडो खोलना चाहते हैं, न्यू टैब नहीं, न्यू विंडो आप अगर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए होता है Ctrl+N या Command+N। तो ये इस तरह से न्यू विंडो खुल जाएगी यहाँ पे, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको जो ही कंट्रोल या Command+W करूँगा तो ये हमारी एंड हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मे बी आप स्टडी कर रहे हैं और आप अकेले हैं और आपको कोई हेल्प के लिए साथ में बंदा नहीं है, तो आप अपनी मदद आपके तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढना चाहते हैं, मे बी जज करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो आप जाते हैं इनकॉग्निटो मोड। और इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के लिए, इनकॉग्निटो का न्यू टैब ऑन करने के लिए आप प्रेस करते हैं कंट्रोल या Command+Shift+N, तो आप इनकॉग्निटो आ जाएंगे। और इधर आपको पता है जो भी आप करते हैं वो हिस्ट्री या जो भी वो सारा काम होता है वो नहीं होता। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ वो ऑन होया हुआ है, तो इधर से जल्दी से निकल जाते हैं Ctrl+W प्रेस करके, तो ये यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद अगर वो जो साथ में भी यहाँ पे हमारे लेफ़्ट साइड पे टैब्स खुले हुए हैं, अगर मैं उधर जाना चाहता हूँ Ctrl+Tab प्रेस करके नेक्स्ट जा सकता हूँ, लेकिन इससे के आगे तो कुछ है नहीं है। अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ तो आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+Shift+Tab, तो वो जो ही आप करेंगे, एक बार करेंगे तो साथ वाले में आ जाएंगे, दोबारा करेंगे तो उसके साथ वाले और उसके साथ वाले, यू गेट द पॉइंट। इस तरह से आप टॉगल कर सकते हैं। और अगर मैं आगे जाना चाहता हूं तो Ctrl+Tab प्रेस करके, और मैक के लिए आप प्रेस कर सकते हैं Command+Alt+राइट एरो इधर जाने के लिए, इधर मतलब राइट जाने के लिए, और लेफ़्ट जाने के लिए आप Command+Alt+लेफ़्ट एरो जो है उसको प्रेस कर सकते हैं। तो अभी मैं राइट प्रेस कर रहा हूँ तो हम इधर जा रहे हैं। एनीवे यहाँ पे आप आ गए। और अगर आप जाना चाहते हैं, इनमें से अगर आपको नज़र आ रहा है कि मैं फर्स्ट वाला जो टैब है उस पर जाना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं कंट्रोल या Command+1, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे काउंटिंग लिखी होती है 1 to 9 और आगे एंड पे 0 लिखा होता है। तो ये आप 1 से लेके 8 तक जो कीज़ हैं, Ctrl+ वो उनमें से कोई की प्रेस करेंगे तो आप उस टैब में पहुँच जाएंगे। फ़िलहाल हम 4th टैब में हैं। अगर मैं 5th टैब में जाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल या Command+5 अगर यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो उधर पहुँच जाऊँगा डायरेक्टली। और अगर आप Ctrl+1 दबाते हैं तो आप पहले में पहुँच जाएंगे। और अगर आपके पास ढेर सारे टैब्स हैं किसी वजह से, तो आप सबसे जो राइट साइड पे है उस पर जाना चाहते हैं तो आप Ctrl+9 प्रेस करेंगे तो आप लास्ट वाले में पहुँच जाएंगे। और 1 के लिए तो ऑफ कोर्स आप पहले भी पहुँचेंगे। और इनके दरमियान जो बटन्स हैं, यानी कि हमारे जो नंबर्स हैं, उनमें से आप किसी को प्रेस करेंगे। मैं 3 को करता हूँ Ctrl+3, तो हम 3rd वाले में पहुँच जाएंगे। अभी अगर मैं इसमें से यहाँ पे हूँ तो मैं अगर होम टैब में जाना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारा ये वाला टैब है पहले वाला, इधर आना चाहता हूँ, तीसरे वाले में से मैं घर जाना चाहता हूँ, तो मैं प्रेस कर सकता हूँ Alt+Home वाली जो की होती है, तो आप घर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद अगर आप कोई भी पेज जो है उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, 4th वाले पे जाते हैं। इधर अगर हम इस तरह से थे मे बी, और यहाँ पे मैं ऐसे आ गया हूँ, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किसी भी पेज पे किस एड्रेस बार में जाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे जाऊँगा। जो प्रो लोग हैं उनको छोड़ें, हम प्रो मैक्स हैं, तो प्रो मैक्स लोग कैसे जाएंगे, उसके लिए आप कर सकते हैं Ctrl+L या Command+L। तो उसको आप प्रेस करेंगे, जो ही आपका वो एड्रेस बार हो चुका हुआ एक्टिव, वहाँ पे आप जो भी लिख सकते हैं पैक्सल्स लिख देते हैं, पैक्सल्स पे चलते हैं क्योंकि फ्री है टिकट वहाँ का भी। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये थी हमारी
आई थिंक 14th हमारी ये की थी, की बाइंडिंग हमारी 14 हो गई हैं। अब जो 15 पे आएंगे, 15 पे जो हमारी आएगी उस पे हम करेंगे 3-4 कीज़ हैं, तो वो एक तरह से बोनस है हमारा 15th जो लास्ट भी होगा। तो इस पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं। इसके अंदर हम कर सकते हैं जूम इन, कंट्रोल प्लस की जो की होती है उसके साथ, जो होती है डिलीट के साथ या बैक स्पेस के साथ, राइट कॉर्नर में कीबोर्ड की कंट्रोल या कमांड प्लस अगर आप प्रेस करते हैं तो आप जूम इन हो जाएंगे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, वो हम करेंगे कंट्रोल प्लस जो उसके साथ माइनस वाली की होती है उसके साथ, तो हम 100% पे आ जाते हैं वापस। ये दो होगी हमारी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम अगर कुछ चीज़ जो है हमारी वो लोड हो रही है, जैसा कि रीलोड करते हैं। हाँ, अभी यहाँ से ये आपको ऊपर से वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है, अभी वो उसने जल्दी जल्दी रीलोड कर दिया, लेकिन इस बार आपने देखना है ध्यान से। इसको अगर आप कोई पेज रीलोड हो रहा है और ऊपर से वो उसकी बमीरी जो है ना वो ऐसे घूं 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 कर रही है, तो उसको अगर आपने स्टॉप करना है, यानी कि वो जो लोडिंग हो रही है पेज की उसको आपने स्टॉप करना है, तो वो आप कर सकते हैं एस्केप की के साथ, जो कि लेफ़्ट वाली गुट में होता है, टॉप वाली गुट के अंदर कीबोर्ड की। तो उसको कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ, जो मैं ऐसे की वो मैंने प्रेस कर दिया है, मैं उसको बोलूँगा रीलोड करूँगा, फिर मैं बोलूँ नहीं को नहीं करना, फिर मैं बोलूँगा नहीं को नहीं करना, फिर करो नहीं, तो वो बेचारा एनीवे वो जो भी है, इस तरह से आप एस्केप की जो है उसको प्रेस करके एक बार फिर करते हैं यस। तो इस तरह से आप एस्केप की जो है वो प्रेस करके तो उसको वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं आखिरी बार यस। एक और भी रह गया है हमारा, वो क्या है, ये काम करता है गूगल पे मोस्टली। अगर आप गूगल पे हैं तो गूगल पे अगर आप यहाँ पे नीचे आ गए हुए हैं इस तरह से, और आप ये जो सर्च बार है गूगल का, इस पे अगर आप जाना चाहते हैं तो यानी कि जिधर ये पिक्सअप है आपको नज़र आ रहा है सर्च बार में लिखा हुआ, उधर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आप कैसे जा सकते हैं, वो आप सिंपली जो फॉरवर्ड स्लैश होती है, शिफ्ट जो होता है राइट साइड पे जो शिफ्ट की होती है उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश होती है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका वो उधर वो एक्टिव हो गया, उधर कर्सर आ गया। तो इसको आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे अनस्प्लैश लिख लेते हैं बिकॉज तो इस पर भी अब आप टैब करते जाएंगे। और अगर आप इसको इसी टैब में खोलना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये इधर एंटर प्रेस होके तो ये इधर से ऐसे खुल जाएगा, ईजी। तो ये थी हमारी टोटल 15 कीज़, और आई होप कि इसमें से आपको चीज़ें जो है वो सीखने को मिली हैं, न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। और मैक के लिए ज़्यादातर जिधर मैंने कंट्रोल बोला है उधर मैंने प्रेस किया था कमांड। बाकी जो बाइंडिंग्स हैं जिधर थोड़ी सी बाइंडिंग्स डिफरेंट थी वो तो मैंने एक्सप्लिसिटली बता दी, और बाकी जिधर मैंने कंट्रोल बोला है उधर आप कमांड को प्रेस करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। मे बी आपके पास है पूरे के पूरा ये जो विंडो ओपन हो गया जिसके अंदर इस टाइम पे 5 टैब्स ओपन है, वो ही आपकी क्लोज़ हो गया, तो वो आप कैसे लेकर आएंगे। अब अभी तक मैंने माउस नहीं इस्तेमाल किया, तो ट्रैक पैड नहीं इस्तेमाल किया, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए करने लगा हूँ, वो करूँगा मैं इसको यहाँ पे ऐसे बंद करने के लिए। और अब अगर मैं खोलता हूँ टैब नहीं पूरा का पूरा क्रोम जो है उसको अगर वापस ओपन करता हूँ, तो इसने जो ही अब आप वापस ये ऐसे ओपन होगा तो इसने ऑफ कोर्स वो स्टार्ट पे ही ओपन होगा, इधर आ गया है, तो नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए व्हाट्स न्यू में। इसको अगर मैं वापस लेकर आना चाहता हूँ वो वाले टैब्स, तो वो मैं उसी के साथ लेकर आ सकता हूँ, कमांड या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी ये वाले आएंगे। और जो ही मैंने दूसरी बार किया तो वो सारे के सारे 5 के 5 उसने एक साथ न्यू विंडो के अंदर ओपन कर दिए। अब ये मतलब दोनों साइड बाय साइड ओपन हो गए हैं, ये जो अभी हमने खोला है वो भी साथ में इधर आ गया है, ये न्यू विंडो के अंदर उसने खोला है ना, तो न्यू विंडो के अंदर आपका वो सारे के सारे जो हैं वो रिकवर होके 5 के 5 वो आ गए। और जो प्रो यूज़र था वो पता क्या करता, उसने यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जाना था और इधर से उसने ओपन इन न्यू टैब, फिर हमने ये भी खोला हुआ है ओपन इन न्यू टैब। हमें तो पता है, हम तो ठहरे प्रो मैक्स यूज़र, तो हमने इसको ऐसे ओपन किया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी के साथ एंड बूम हर चीज़ वापस आ गया। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I will see you in another one.
चूस